हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इतने सारे व्यू है ना कि कौन सा दूँ और कौन सा छोड़ूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। चलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ट्रिक्स का नाम चेंज कर दिया, ट्रेंड चेंज कॉन्सेप्ट, टीसीसी। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की तरह ही एक आ, एक आप बोल सकते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए इसका नाम भी मैंने उसी टाइप का रखा। वो है टीसीसी, दैट मीन्स ट्रेंड चेंज कॉन्सेप्ट। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एंड ऑब्वियसली इसको जब यूज करोगे और इसको जब आप सीख जाओगे तो मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। आज के सिनेरियो में, आज के वीडियो में मैं दिखा देता हूँ कि कैसे आप ट्रेड कर सकते थे और क्या है ये एक्चुअली ट्रेंड चेंज कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली कुछ नहीं है। एक ट्रेंड मान के चलो चल रहा है। इसका थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हो, बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हो। कॉन्सेप्ट में आप जब ये हाफ ट्रेंड जब जा रहा है, इस हाफ ट्रेंड में से हमको रिवर्स देखना है। दैट मीन्स एक कब एक्चुअली नीचे आएगा, इसको मुझे देखना है। एंड इसी पोजीशन को हम लोग शॉर्ट करेंगे। एसएमसी बोलता है कि आप ट्रेंड में आप बाई करो। कहाँ पर बाई करो? पूल बैग में बाई करो। मगर टीसीसी का कॉन्सेप्ट अलग है। आप कोई ट्रेंड चल रहा है, वो जब भी ब्रेक करेगा उस ब्रेक के हिसाब से आप सेल करो। मगर इसमें भी एक ट्विक्स है। एसएमसी का कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुआ है। एसएमसी बोल रहा है कि इस आप ट्रेंड को आप एक बड़ा टाइम फ्रेम में देखो, एंड उसके हिसाब से जब भी बड़ा टाइम पे एक छोटा सा पुल बैग आएगा, उसी पुल बैग में आप छोटे टाइम में फ्रेम में जाओ, उसका चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वेट करो और एमएसएस होने के लिए ब्रेक वेट करो। एंड प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के बाद आप एंट्री मारो। एंड ये ऐसे आप फिर से इसी बुल रन की और इसी ट्रेंड के आप पुल बैक का जो पोर्शन है उसमें आप एंट्री कर सकते हो। एंड अच्छा खासा एक अच्छा खासा रिस्क रेशियो के साथ, आरआर के साथ आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये एक्चुअली एसएमसी का रूल्स है। टीसीसी का रूल्स कुछ नहीं है। टीसीसी आप ट्रेंड से जब ये नीचे आएगा ना, इस नीचे आने का जब भी प्रोबेबिलिटीज जनरेट होगा और आप हम लोग ढूंढ पाएंगे, तभी हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। मगर ये पूरा सिनेरियो एकदम छोटा सा स्कैल्पिंग का जो टाइम फ्रेम होता है उसमें हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स 1 मिनट 5 मिनट्स। एंड ऑब्वियसली ये जो टीसीसी है, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी गोल्ड के लिए मैं ज़्यादा तक ज़्यादा 99% टाइम मैं गोल्ड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ। इसलिए मैं गोल्ड के साथ ही इसका बैक टेस्टिंग किया हूँ। एंड गोल्ड के साथ मुझे अच्छा खासा एक रिजल्ट मिला। मैं और कोई ज़्यादा स्क्रिप पेयर नहीं देखा। एंड मेरे अगर पहले वाले आप लोग वीडियो चेकआउट किए हो तो उसमें बीटीसी का भी मैंने सेम थ्योरी पे और सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने बोला था। मगर उसमें टाइम पे थोड़ा और एक टाइम ऊपर देखना पड़ता था।
वो है 5 मिनट्स और 3 मिनट्स, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो इसका रूल्स क्या है, ये 1 मिनट का चार्ट का सिनेरियो है, इसमें कोई भी चार्ट का कोई भी आप 1 मिनट ओनली, 1 मिनट ओनली, कोई भी चार्ट का टाइम फ्रेम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि बड़ा देखो उसके बाद छोटा हो, ऐसे कुछ नहीं, फिक्स्ड एक ही टाइम फ्रेम में रहो, 1 मिनट। समटाइम्स समटाइम्स इसको आपको चेंज करना हो सकता है। वो टाइम फ्रेम होगा 3 और 3 and 5 मिनट्स ओनली। ओके, 3 and 5 मिनट। ये समटाइम्स चेक करना पड़ता है, कब चेक करोगे वो भी मैं बता दूंगा। तो ये दो टाइम फ्रेम वेरी मच इम्पॉर्टेंट। 1 मिनट आप मैक्सिमम टाइम इसी टाइम फ्रेम में चार्ट खुला रखो, इसमें ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। एंड कभी कभी आपको 3 and 5 मिनट्स चेक करना पड़ता है। चेक करने के लिए एक बार देखना पड़ता है, वो कुछ कंडीशन के ऊपर बेस करके रहता है, मगर 1 मिनट मैक्सिमम टाइम। ओके, और कुछ नहीं, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। जस्ट ट्रेंड देखो, ये ट्रेंड चल रहा है, ये प्रॉपरली ये ट्रेंड चल रहा है। इस ट्रेंड में ये जो तीनों पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो अब ट्रेंड चल रहा था, इसका मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा, डोंट वरी। आज के डेट में आज का लाइव चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। ये तीनों पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये आप ट्रेंड चल रहा है, आप देख पा रहे हो कि एक ट्रेंड आप है, एंड ये तीनों पॉइंट मार के चलो कि यहाँ पर लिया, ये पर सपोर्ट लिया। ये 2 पॉइंट जब जनरेट होगा तब 3 पॉइंट्स वैलिड रहेगा, आप जानते हो शायद। क्योंकि ये 2 पॉइंट अगर मैं अ, अ, एक के साथ एक कनेक्ट करता हूँ तो उसको एक्सटेंड करूँगा, जो पोर्शन आएगा एंड उससे मार्केट अगर रिवर्स करेगा तभी ये वैलिड माना जाएगा। हो सकता है कभी कभी वीक्स नीचे आ जाए, बॉडी ऊपर आ जाए, मगर थोड़ा टाज होना चाहिए, सिंपल की बात। एंड इसका भी टाज होने का एक रूल्स है, वो भी बता दूंगा। रूल्स ऐसा है कि जो कैंडल है, ये कैंडल का सिनेरियो है, एक कैंडल नीचे है मान के चलो, एंड मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। ये कैंडल एंड ये भी कैंडल हो सकता है, एंड ये भी हो सकता है। इन जनरल मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ एग्जांपल के दिए मैं बोल रहा हूँ। मान के चलो ए एंड इसका विक्स। ओके, देखो ये बॉडी के साथ कनेक्ट करने का एक्चुअली प्रोसीड्यूर है। आप बॉडी से बॉडी का जो लास्ट जो आप एंड देखोगे, बॉडी का जो लो देखोगे, इस बॉडी का लो, इस बॉडी का लो, ये कनेक्टिंग करो। उसके हिसाब से आप हो सकता है कि ए जो पॉइंट है इसका वीक स्टार्ट हुआ, ए ये वैलिड मान हो सकता है। कभी कभी इसका भी वीक्स वैलिड मान सकते हैं, मगर इसका बॉडी बॉडी के साथ आप स्टार्ट करो तो बेहतर होगा। थोड़ा प्लस माइनस ऊपर नीच हो सकता है, मगर इसका टाच होना चाहिए, इसका टाच होना चाहिए, इसका टाच होना चाहिए। इस तीनों का मैंने एक सिंपल सा इस तीनों का एक सिंपल सा मैंने मार्किंग पॉइंट दिया हो। ये है ए है, सॉरी, ए है बी, एंड ये है सी। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिया, सिंपल से रखा। जहाँ से स्टार्ट होगा वो ए बी सी, समझ में आ गया। जब ऊपर जा रहा है तो नीचे से ए बी सी तीनों कनेक्टिंग मार्क कर लो, ये प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। ओके, इस सी वाला जो सी वाला जो पॉइंट है, जो फाइनल पॉइंट है, ये अगर एक्सटेंड हो के यहाँ पर आता है एंड इसको टच करता है तो ए सी माना जाएगा, तब चेंज हो जाएगा सी
बी एंड ए बी सी रहेगा। ए अगर एक्सटेंड जितना होगा हो सकता है, मगर मुझे ये तीनों पॉइंट ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने बोला शायद आपको समझ में आ गया। ओके, मान के चलो ये ऊपर है, दैट मीन्स इसको एक्सटेंड करते हो तो ये नहीं मिल रहा है, तो दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, जहाँ पे मिल रहा है वही सही है। अब इसका जो लाइन है, इसका जो सॉरी, इसका जो वीक्स है, इसका जो वीक्स है, सबसे लो वाला वीक्स के साथ सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करो। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से आपको दिख जाएगा कि एक जो ब्रेक हो रहा है, इस ब्रेक, यहाँ पर मान के चले यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक कर दिया, दैट मीन्स कैंडल ने ब्रेक कर दिया। इस ब्रेक का कंडीशन कुछ खास नहीं है, इसमें विक्स भी ब्रेक हो सकता है, इसमें बॉडी भी क्लोजिंग ब्रेक हो सकता है। विक्स दे के ऊपर भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये टच करना चाहिए एंड नीचे का इसका जो लिक्विडिटी है वो नीचे लेना चाहिए। दैट मीन्स एक विक्स दे के अगर बॉडी ऊपर क्लोज हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नीचे टच करके जस्ट दिखाना है कि टच हो गया। इससे इस टच होने के बाद ही, इस टच होने के बाद ही उसी कैंडल की ऊपर फास्ट वाला जो एफबीजी रहेगा, अच्छे से सुन लो, इस टच होने के इसको टच किया, नीचे आया, फिर से ऊपर क्लोज हुआ एंड उसके ऊपर शायद मान के चलो यहाँ पर कोई एफबीजी है, तो उस एफबीजी में आप लोग थॉट मारो, रिसेंट जो लास्ट वाला जो इधर का जो कैंडल होगा, उस कैंडल का बॉडी का जो हायर रहेगा, उस हायर को आप थोड़ा प्लस माइनस आपको स्टॉप लॉस रखना है, थोड़ा विक्स के ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस रखो, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि कभी कभी स्प्रेड में स्टॉप लॉस खा सकता है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखो। एंड टारगेट क्या रहेगा, बी पॉइंट का फर्स्ट टारगेट आपको रहेगा, बस ये है ट्रेड रूल्स। अभी आप सेलिंग में जाना चाहते हो, बाइंग में जाना चाहते हो, तो बाइंग के लिए सिंपल सा सेम फंडा काम करेगा। मान के चलो ये तीनों पॉइंट जनरेट हुआ है, इसके ऊपर आप देखोगे, अगर देखोगे तो एक सेकंड, इसका कॉपी कैसे होता है, नहीं, मैं अगर इसका फर्स्ट वाला पॉइंट ए रहेगा, मिडिल वाला पॉइंट बी रहेगा एंड लास्ट वाला पॉइंट सी रहेगा। ये जो पॉइंट मैंने मार्क किया है ना, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एबीसी का मतलब भी है। सी फॉर मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली चेंज, ये जो चेंज हो रहा है ना, इसमें जब भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करोगे एंड उसको क्रॉस कर देगा, तभी इसका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो सी स्टैंड फॉर चेंज, ये सिंपल सा बात है। एंड इसके हिसाब से अब ये जो फर्स्ट जो एफ बी जाएगा उसके ऊपर आपका वाई जनरेट हो जाएगा एंड नीचे कुछ बॉडी के ऊपर नीचे देख के आप करो एंड उसके हिसाब से आप टारगेट लगा लो। ये सी चेंज हुआ है, ओके। बी, ये बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बी का ही आपका फाइनल टारगेट है, इसका एक ही टारगेट वो है बी, इसका ये कोई टारगेट नहीं है। तो बी जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, दैट्स वाई मैं सी को बोल दिया कि ये चेंजिंग पॉइंट है।
चेंज है, सी स्टैंड्स फॉर चेंज, ए ट्रेंड चेंज कर रहा है, एंड बी इज द मेनली बॉस। ABOS नहीं है, ये ये मेरे खुद का बना हुआ है, ABOSS है। दैट मीन्स यही यही बॉस का जो लेवल है ना, इस बॉस लेवल को आप टारगेट मान सकते हो। ए क्या है, ए ओनली फॉर, मैं इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसका रेफरेंस पॉइंट यूज किया है कि प्राइमरी फर्स्ट पॉइंट जो है ए, मुझे फर्स्ट ए एंड बी को कनेक्ट करके सी जनरेट हुआ है, एंड सी को रेफर करके मैंने चेंज किया हो एंड उसकी बेसिस पे ट्रेड किया हो, जिसमें सी का यूटिलाइजेशन हुआ है इस चेंज पर, क्योंकि सी जो पॉइंट है वो दूसरी बार के लिए मैंने रेफरेंस के लिए मैंने यूज किया हो, इसके इसलिए सी इम्पॉर्टेंट हुआ है। सी सेकेंड टाइम्स इसको मैं काम पे लगाया हो, एंड इसको जब भी टैप किया बाई जनरेट हुआ, बाई किया, एंड बी को रेफरेंस पॉइंट जो ए के हिसाब से मैंने यूज किया था वो बी सेकेंड टाइम यूज हो रहा है एज ए बॉस, दैट मीन्स एज ए टारगेट। मगर ए का कोई काम नहीं है, ओनली एक बार वो जस्ट रेफरेंस के लिए क्रिएट हो रहा था, एक इसको रखा था, तो दैट मीन्स ए फॉर F60 आप बोल सकते हो। मगर ए बहुत वाइटल है, क्योंकि ए की वजह से ही बी मुझे मिला, एंड बी के वजह से ही मुझे सी मिला। तो ए को आप एक ए मान के ही चलिए, क्योंकि इसका कोई नाम मैंने नहीं दिया। ए इज इक्वल टू, आप बोल सकते हो ए ही है, एंड बी इज इक्वल टू बॉस है, एंड सी इज इक्वल टू चेंज है। इसके हिसाब से ही मार्केट में ट्रेड चलता है एंड ट्रेड चलेगा। अभी थोड़ा ट्रिक्स एक्स्ट्रा एडिशनल टिप्स मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि ये 1 मिनट का बोला है, अभी 3 मिनट 5 मिनट कहाँ देखना है। अभी यहाँ पर देखोगे कि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से यह पॉइंट बहुत बड़ा हो गया आपके लिए, एंड आप मल्टीपल एरियाज में आर आपका FBG आप देख पा रहे हो। ये जो पॉइंट है ओनली FBG है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये ओनली FBG है। ओके, ये ओनली FBG पॉइंट में, सॉरी, ये FBG एक पॉइंट नहीं, आपको मल्टीपल टाइम्स का FBG आपको मिल रहा है। जब भी आपको मल्टीपल टाइम्स का FBG मिलता है, तब आप टाइम फ्रेम 1 स्टेप ऊपर जाइए, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स, 3 मिनट्स और 5 मिनट्स कोई भी टाइम फ्रेम में ऊपर में जाइए, उसमें आपको FBG बहुत ज़्यादा फिल्टराइज होगा। तो फाइनल FBG एक पकड़ के लीजिए, एक उसके साथ आप हो सकता है कि एक ऑर्डर बुक के साथ एक FBG आपको मिल जाए, एंड उसी को मार्क करके रखिए। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मगर आपको वहाँ टैब मिलेगा, एंड वहाँ से आपको बहुत अच्छा खासा एंट्री मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, जब ये बहुत ज़्यादा FBG आपको मिल जाए 1 मिनट में टॉप से बॉटम तक, तो उसमें कौन सा FBG यूज करोगे, वो हायर टाइम पे में चला जाओ, 1 स्टेप और 2 स्टेप, दैट मीन्स 3 मिनट्स और 5 मिनट्स में आप चेंज कर लो टाइम फ्रेम। उसके हिसाब से आपको जो कहा भी, जहाँ भी आपको FBG मिलेगा, आप वह एंट्री बना सकते हो। एंड व्हाट इज कॉल A+ सेटअप, A+ सेटअप, ये कोई प्लस नहीं, A+ सेटअप है। सेटअप में एक्चुअली कुछ खास नहीं है एक्चुअली। इन जनरल आपको बहुत कम मिलेगा इस सेटअप को। एक्चुअली कभी भी इस चेंजिंग जब हो रहा था, जब होगा इस चेंज जो होगा, इस चेंज में कभी कभी आप देख सकते हो कि ये इसको चेंज होने के बाद नीचे जो आपको पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट 2 पॉइंट एक साथ मिलेगा। मान के चलो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ,
2 पॉइंट एक साथ मिलेगा, उसमें क्या है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ। अगर एक ही एफ है एंड उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक है तो वो आपका एक ए प्लस सेटअप होता है, टैप करेगा 100% एंड उसके हिसाब से आपको टारगेट भी बड़ा मिल जाएगा। ये बहुत बहुत रेयर होता है मगर ये ए प्लस सेटअप है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से आपको अब लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ आज का सिनेरियो। ये देखो कुछ इस तरह, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देखो सब में एक्चुअली बॉडी से स्टार्ट किया हो, बॉडी इसके बॉडी के अंदर ही है, ये एक बॉडी एक वीक्स ये बॉडी। तो आपके हिसाब से 1 2 3 और ए बी सी मैं यह मार्क कर देता हूँ। सबसे आसान भाषा से मैं मार्क कर देता हूँ ए बी, बी फॉर बॉस एंड सी फॉर चेंज। और अभी तक के लिए चेंज नहीं हुआ, जब तक चेंज नहीं होता है तब तक कैरेक्टर रहता है। आप बोल सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट आप इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर आप मान सकते हो क्योंकि ये कैरेक्टर हो गया इस लेवल को, क्योंकि इस कैरेक्टर लेवल को अगर ब्रेक कर देगा तब भी ये चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। क्योंकि जो पैटर्न है वो अप ट्रेंड है, इसका कैरेक्टर चेंज हो गया, अभी वो डाउन ट्रेंड में आएगा। इस दैट मीन्स जब ब्रेक नहीं हो रहा है तब ये कैरेक्टर है, जब नीचे ब्रेक कर दिया तब ये चेंज हो गया, दैट मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ए बी सी मेरा प्राइमरीली देखिए, ये सी पॉइंट सी को ब्रेक किया एंड सी के ऊपर में आप अगर देखोगे छोटा सा एफ है, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी है। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेरी मच इम्पोर्टेंस एक, अच्छा पहले ये दिखा देता है इसका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। ये है एक्चुअली एफ ओके, इन जनरल एफ। तो यही मेरा एंट्री पॉइंट देखो, जस्ट यहाँ पर मैंने एंट्री डाला एंड इसको क्यों मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया था, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस रखना है। तो मैं मार्क करने के लिए इसको इन जनरली कितना पॉइंट एक्चुअली इसको स्टॉप लॉस रखना है उसके लिए मैं जज कर रहा था। तो इसके हिसाब से मैंने एक 30 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा। तो गोल्ड के लिए 34 पिप्स गुड, क्योंकि मेरा जो टारगेट है ये टारगेट है यह से बी तक का अगर टारगेट आप मान के चलो, ये जो बी पॉइंट है लगभग 120 पिप्स। तो 120 पिप के लिए मैं 35 पिप्स का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इजीली देखो ब्रेक कर दिया, थोड़ा टाइम लगाया ये जो ट्रेड का ट्रिगर एंड होने में थोड़ा 34 मिनट्स लगा एंड 34 मिनट्स के बाद आपका टारगेट हिट एंड 120 पिप्स आपको इजीली मिल गया। अभी इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो ए चेंज होने के बाद, इस चेंज होने के बाद इसके ऊपर एक एफ यहाँ पर था, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, एक एफ यहाँ पर था। उसके ऊपर अगर आप एफ ढूंढोगे यहाँ पर एफ था एंड उसके ऊपर अगर ढूंढोगे कोई कहीं पे भी और एफ में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ए एफ एंड ऑर्डर ब्लॉक ए बहुत बड़ा वाइटल हो सकता था अगर ए एफ नहीं रहता। तो अगर दो एफ रहे तो फास्ट एफ में थोड़ा सा स्टॉप लॉस चला जाए तो फाइनल ऑर्डर ब्लॉक एंड एफ का जो पोर्शन है उसमें आप एक ट्राई ले सकते हो। ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट दो प्रेफरेबल है,
मिडिल में अगर कुछ ज़्यादा मिल जाए तो आपको मेरे ख्याल से एक बार 3 मिनट्स और 5 मिनट्स चेक करना चाहिए। देखो ये था सेलिंग में, सेलिंग से बाई होने से उसके बाद सेलिंग। अभी जो ये सेल हो रहा है ना, ये देखो एक कितना पॉइंट का सेल हुआ है, 680 पिप का सेलिंग आया है। उसके बाद इसका रिकवरी कितना पॉइंट में आया है, 620 पॉइंट का रिकवरी है, 620 पिप का रिकवरी आया है। उसके बाद मैंने 10 पिप्स 120 पिप्स का, सॉरी 10 नहीं 120 पिप्स का टारगेट लिया। तो इतना रिस्क रिलेटेड मार्केट में भी मुझे शॉर्ट में अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया। ही होता है एक्चुअली। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि मार्केट रिवर्स हो गया। देखो मार्केट यहाँ से आया, फिर से ऊपर भाग रहा था। ऊपर भागने के लिए मुझे 3 पॉइंट चाहिए। देखो इसका ए कोई कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पर लो 2 3। अगर इसके सीधा आप ड्रॉ करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट ये तो ब्रेक कर दिया, इसके नीचे नहीं आया, नहीं होगा। तो अभी चेंज करो, इस पॉइंट से ए पॉइंट का जो हाई है इसको ड्रॉ करो, जैसे ड्रॉ करते हो सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ड्रॉ करते हैं। देखो ऐसे कुछ अगर ड्रॉ भी करते हैं, तब भी बढ़िया है। ठीक है चलो 1 2 3 4 5, ए ड्रॉ सही है, ABC सही है। यहाँ पर मल्टीपल टाइम सीट किया है, इसको हम एक हाई को कंसीडर कर सकते हैं। डोंट वरी, ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। इसको आप आपके हिसाब से ये कैलकुलेशन में हो सकता है मल्टीपल टाइम्स। अगर एक ही एरिया पे कैंडल्स हीट कर रहा है तो उसमें आप एक ही कैलकुलेट करो, इसका उसका हाई को ही मार्क करके रखो एज ए बी रेफरेंस। दैट मीन बॉस रेफरेंस के लिए। ये अगर नीचे ऊपर ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर मारोगे तो इसको हम कैसे एज ए बाई कंसिडर करेंगे ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे, इसका सबसे कैंडल का यहाँ पर भी मल्टीपल टाइम्स आया है, एंड यू कैन सी कि इसका जो हीट हुआ है, ब्रेक हुआ है, वो इसी कैंडल में ब्रेक हुआ है, तो इसके नीचे कौन सा FBG है, ये वाला FBG। ओके, जस्ट थोड़ा सा पॉइंट के लिए झुके, एंड झुक के ऊपर ऊपर भाग गया, बहुत ऊपर। टारगेट तो हिट हो गया। ये वाला रैली जो था मेरे ख्याल से 100 पिप्स का, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट रैली हो रहा था। इन जनरल 40-50 पिप्स तो ईजिली हम लोगों को इससे मिल जाता है, मगर आज बहुत बड़ा शायद ब्रोकर के चार्ट में आपको यहाँ पर टैब मिल जाए, मगर मैं वांडा में देख रहा हूँ तो इसमें कुछ नहीं, चार्ट में कुछ नहीं दिखा है। ओके फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम लोग नेक्स्ट ट्रेड में जाएंगे। 1 2 3 3 पॉइंट कनेक्ट हुआ है, दैट मीन्स ABC। सी का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट देख लो, ये पॉइंट ब्रेक किया है। देखो एक सिंगल, बहुत बहुत स्वीट सा ट्रेड है। देखो एक सिंगल कैंडल ने ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया, एंड मैं इसको वैलिड ले रहा हूँ ऑलरेडी। ब्रेक किया, ऊपर में हम लोगों को क्या देखना है, इसके ऊपर का FBG आपको ढूंढना है। इसके ऊपर में FBG कुछ है, अच्छी तरीके से देखो, ये एक FBG है, और वो बाद में देखेंगे। उसके बाद ऊपर में देखो, ऊपर में कुछ है FBG, कुछ FBG नहीं है। दैट मीन्स ए ऑर्डर ब्लॉक एंड FBG एक ही बचा हुआ है। वेरी मच A+ ट्रेड है, जो शायद आज ही आपको मिल गया है। A+ ट्रेड में बोलूँ क्या, यस ए ही A+ ट्रेड है। दैट मीन्स इसका प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने इस FBG के साथ ही इसको दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा लग के, इस कैंडल के ऊपर में थोड़ा सा 30 पिप्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा, 30 पिप्स का मुझे स्टॉप लॉस रखा, एंड टारगेट ये वाला रखा।
ए प्लस टारगेट, ए प्लस ट्रेड का आप टारगेट लास्ट एंड तक रख सकते हो, मगर यहाँ पर देखो टारगेट ही कितना पॉइंट यहाँ पर, अगर अब मेरा टारगेट होगा बी में बॉस, बॉस का टारगेट कितना है 175 पीप्स, 30 पीप्स का स्टॉप लॉस, 175 पीप्स का टारगेट, 1:6 के आसपास आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। दैट मीन्स इट्स, देखिए मक्खन वाला ट्रेड आया है, मक्खन वाला ट्रेड, मक्खन वाला आपको ट्रेड शायद समझ में आ गया कि कैसे मक्खन वाला ट्रेड ए प्लस सेटअप में चलता है। देखो उसके बाद क्या हुआ है, देखो उसके बाद एक अच्छा खासा ट्रेड मिला मुझे, ए प्लस था। इस ट्रेड को यहाँ पर घुसा देता है, ए प्लस ट्रेड था, इसको थोड़ा छोटा कर देता है, अंदर में घुसा देता है ए प्लस ट्रेड का सिनारियो। उसके बाद फिर से ट्रेंड लाइन ए बी सी, देखो ए बी एंड सी, सी को कहा ब्रेक किया, सी को ब्रेक किया यहाँ पर, किया ब्रेक, ऑरिजिनली किया ना, करने के बाद इसके नीचे एफ बी जी देखो कितने सारे हैं, 1 गैप, 2 गैप, उसके बाद नीचे जाओ नीचे जाओ, यहाँ पर 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। 5 FBG है, 5 FBG है, अब समझ सकते हो 5 FBG है, तो कौन सा चूज करोगे, बहुत कंफ्यूजन वाला एक पोर्शन में आ गया है, जहाँ पर देखो मल्टीपल टाइम्स FBG, तो क्या करना है हमको, क्या करना है 3 मिनट्स और 5 मिनट्स में हमको चेक करना है कि कौन सा FBG वैलिड हो सकता है। देखो मैंने ऐसे नहीं बोला कि जाओ और देख लो, 3 मिनट्स नहीं, मैं 5 मिनट्स में देखता हूँ, क्योंकि मैंने 5 मिनट्स चेक किया था। ओके यहाँ पर देखो यही वाला चीज़ था, यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर देखो एक ही FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा है, सॉरी सॉरी इतना बड़ा है, FB यहाँ पर ब्रेक होने के बाद एक ही FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा है। ओके तो हमको थोड़ा फिल्टराइजेशन और भी करना पड़ेगा। ओके अभी 5 मिनट की चार्ट के अंदर हम 3 मिनट्स चार्ट में चला जाएंगे। 3 मिनट्स चार्ट में जब भी चला जाएंगे तब ये सेम सिनेरियो आप देख पाओगे, आपको कि ए यहाँ पर होने के बाद ए भी यह से यहाँ तक का एक लॉन्ग एंड लेंदी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जिसका अगर पॉइंट देखोगे तो 68 पिप्स का रेंज है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा नहीं बहुत बड़ा है। तो इसको फिल्टराइजेशन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने चूज़ किया हो, सॉरी मैंने क्या चूज़ किया हो, सबसे नीचे वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड FBG है उसको, जो 1 मिनट में जो मिल रहा है उसको मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा था, क्योंकि इतने सारे FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक को मुझे वैलिड नहीं लगा। कभी कभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आके छू के ऊपर में भाग गया, तो कभी कभी वो होता है, प्रैक्टिस होता है, तो फर्स्ट वाला नहीं लिया एंड 3 मिनट्स 5 मिनट्स में एक ही देखा, इतना बड़ा रेंज में, जितना बड़ा रेंज होगा उसके सबसे नीचे वाला जहाँ पर आपको FBG एंड ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा 1 मिनट में, वही चूज करो। देखो जस्ट मार्क, देखो वही मार्क किया, वही रेशियो में, वही कैंडल में आया, एक क्यू मैंने स्टॉप लॉस नीचे रखा, क्योंकि सबसे नीचे जो वीक्स बन रहा था वो ए,
एंड मुझे इस वीक इससे थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखना था, देखो थोड़ा नीचे ही रखा। ये कभी भी मैंने मॉडिफाइड नहीं किया, तब भी जब जो भी है मेरा पहले वाला ट्रेड में देखो इस वीक से ऊपर ही इसका स्टॉप लॉस रखा हुआ है। कहीं पे भी देखोगे मेरा स्टॉप लॉस हर वक्त इस वीक के ऊपर इतना दूर मैंने स्टॉप लॉस रखा। थोड़ा सेफ गार्ड में रखना चाहिए एंड मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि रखो, तो इसलिए मैंने इसका स्टॉप लॉस ए रखा। एंड इसका स्टॉप लॉस अगर देखोगे 39 पिप्स, आप कुल मिला के 40 पिप्स समझ के रखोगे। 40 पिप्स आप स्टॉप लॉस रखे हो। क्यों 40 पिप्स स्टॉप लॉस रखे हो? क्योंकि आपका एंट्री पॉइंट यहाँ हो रहा है एंड आपका बॉस कहाँ है, इस लेवल पे ना, ये वाला लेवल ए प्लस इसमें टाच हो रहा है। तो बॉस का लेवल देखो भाई 20 नहीं 220 पिप्स, 20 पिप्स। दैट मीन्स इसका रिस्क रेशियो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:5.66। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा है। 40 पिप्स के स्टॉप लॉस के ऊपर बेस करके आपको 220 पिप्स का टारगेट मिल गया है। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक ट्रेड आप हो सकता है स्कैल्पिंग में इतना अच्छा खासा आपको देगा मेरे ख्याल से। ये अनबिलीवेबल, क्योंकि मुझे छोटा छोटा प्रॉफिट चाहिए, इतना बड़ा नहीं। इस ट्रेड को भी आप ए प्लस रख सकते हो। अगर 3 और 5 मिनट्स के टाइम भी में आप देखोगे तो ये ए प्लस सेटअप ही है। तो 5 मिनट्स के हिसाब से इसका लॉन्ग जो टारगेट है ये वो इजीली आपको, ये देखो 300 पिप्स, दैट मीन्स 1:8 के आसपास आपको मिल रहा था। तो दैट्स गुड। उसके बाद ट्रेंड फैल फिर से ए बी सी हुआ है, ब्रेक किया है यहाँ पर। ब्रेक करने के बाद जो फास्ट एजो को ब्रेक किया, इधर में ब्रेक करने के बाद जो फास्ट एंड सॉरी फास्ट एंड लास्ट क्यों बोलूँगा, क्योंकि इसका अगर आप देखोगे ये एक एडवांस ट्रिक्स है। आप इसके ऊपर अगर देखोगे एक्चुअली ये दिखा जाए, ये मैं थोड़ा लेट एंट्री लिया हूँ। इसको मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्यों मैंने इसका ट्रेड लिया हो। कोई और एपिसोड में मैं दिखाऊंगा इसका क्यों ट्रेड लिया हो। मगर इसका जो लॉजिक था, इसका जो एक्चुअल रूल्स है, रूल्स के मुताबिक अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो ये ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद क्या है, ऊपर वाला कोई भी एफ बी जी है आपके पास? हाँ एफ बी जी है, देखो एफ बी जी मिला। ये इसके हिसाब से ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है, ये जो ट्रेंड दिख रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से आपको एफ बी जी मिला। हाँ एफ बी जी मिला। तो एफ बी जी बहुत बड़ा हो रहा है 1 मिनट चार्ट में। कोई बात नहीं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 1 मिनट चार्ट में आपको कितना 58 पिप्स का स्टॉप लॉस आपको लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा दर्द हो सकता है। कभी कभी ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। मे बी आप प्रॉफिट भी छोटा रखिए और 1:2 के आसपास अगर रखोगे। टारगेट देखो, टारगेट कितना आ रहा है, टारगेट यहाँ पर आ रहा है 20 पिप्स। 20 पिप्स आपको देगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि अभी भी ये ट्रेड कंटिन्यू चल रहा है। एंड आपको अगर दिया था तो लगभग 14 पिप्स तो 200 पिप्स तो नहीं दिया, 140 पिप्स तो आपको दिया ही था उस टाइम। तो उसके हिसाब से ट्रेड तो लॉजिकली आपका चल ही रहा है अभी तक के लिए। मगर मैं ज़्यादा तक ज़्यादा इसको नहीं मानूंगा कि इतना दूर तक लगे, क्योंकि 200 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ ए प्लस सेटअप के लिए ठीक है, मगर ए प्लस सेटअप 170 पिप्स, ए प्लस सेटअप आपको 220 पिप्स, किंतु मगर ये ए प्लस सेटअप नहीं है। इसको ऐसे आप नहीं बोल सकते हो ए प्लस सेटअप के
ए प्लस सेटअप आप नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ए प्लस सेटअप होने के लिए उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है एंड इसके ऊपर बहुत सारे है। यहाँ पर बहुत सारे ए बी जी है, तो ये प्लस सेटअप नहीं है। तो अगर आपको 1:1 1:2 मिल रहा है तो मेरे ख्याल से दैट्स एनफ, क्योंकि एक जो स्कैल्पर होता है वो उसके लिए 40 एंड 50 पिप्स ऑन एवरेज बहुत बड़ा एक फिगर होता है। मेरे ख्याल से वो सही है। एंड आज के जो ट्रेंड है वो बहुत ऊपर भाग रहा है, नीचे भाग रहा है, तो उसके हिसाब से तो मत कैलकुलेट करो। एंड उसके बाद भी अगर देखोगे तो ए बी सी, सी के ट्रेंड इधर में आ गया एंड उसके अगेंस्ट में अगर देखोगे ए ब्रेक किया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक एफ बी जी है एंड ये एक एफ बी जी है। तो दो एफ बी जी है। मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि अगर पहले वाला एफ बी जी आपको फेल करे, ये जो एफ बी जी है अब देख पा रहे हो, ये एफ बी जी अगर फेल करे, ये फेल ही किया है एक्चुअली, यहाँ पर आप बाई लग सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल में बाई करना बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की है। तब भी 20 पिप्स के लिए इस कैंडल के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके हिसाब से 22 पिप्स तो चला गया है, स्टॉप लॉस में गया। अभी इसको लास्ट वाला ट्राई करना है ऑर्डर ब्लॉक के साथ। अगर ये देखोगे इसमें 31 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लिक्विडिटी यहाँ पर है, यहाँ पर है 70-80 पिप्स एंड ऊपर मैं फिर से मैं ऊपर नहीं रखूँगा इतना ऊपर। 170 पिप्स थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। अगर 5 मिनट्स चार्ट में तो कुछ देखते हैं 5 मिनट्स चार्ट में कुछ है कि नहीं। 5 मिनट्स चार्ट में ये ऑर्डर ब्लॉक भी उतना ज़्यादा इनकल्प हुआ है, मे बी ये ए प्लस भी हो सकता है 5 मिनट्स में। एंड 5 मिनट्स में अगर ए प्लस हो जाए तो ये टारगेट हीट भी हो सकता है 170 पिप्स का। ए प्लस 5 मिनट का है, ए प्लस 5 मिनट का, ये मान के चल सकते हो कि ए प्लस 5 मिनट्स का है। एंड स्टॉप लॉस आपको थोड़ा टाइट करके बैठना पड़ेगा। ये था सिनेरियो, टोटल सिनेरियो। कुल मिला के आप देखोगे तो आज ए 100 पिप्स, ए 150, दैट मीन्स 250, ये पर 100 पिप्स पकड़ के चलते हैं। 22 पिप्स पकड़ने के लिए मैंने नहीं बोलूँगा कि चलो 100 पिप्स एनफ, दैट मीन्स 350 पिप्स। यहाँ पर 50 पिप्स, दैट मीन्स 400। एंड यहाँ पर 20 पिप्स का स्टॉप लॉस चला गया है, दैट मीन्स 380 पिप्स। एंड अभी भी इसका रनिंग जो प्रॉफिट है वो 50 पिप्स का, दैट मीन्स कुल मिला के चलो 400 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है एक दिन में। दैट मीन्स 0.01 लॉट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो समझ सकते हो $40 का प्रॉफिट हो गया है। $40 प्रॉफिट होने के लिए यार 0.01 लॉट ट्रेड करने के लिए कितना डॉलर आपका अकाउंट में होना चाहिए, शायद आपको मालूम होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस है। पीछे बहुत साउंड आ सकता है एंड उसके वजह से है कि 2025 का एंड हो गया है एंड 2026 का आरंभ हो गया है। अभी देखो 12 बज गया है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स को हार्दिक शुभेच्छा बोल सकते हो।
जो भी है कि इस साल अच्छे चले, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी रहे, मेंटेन करके चले। कुछ नहीं, दिमाग को शांत रखना सीखना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात जो होता है एक ट्रेडर के लिए कि ग्रीड जो है, जो वो ग्रीड से थोड़ा दूर हटे, क्योंकि आदमी के अकाउंट में अगर डॉलर होगा तो मेरे ख्याल से लॉट साइज बढ़ जाएगा। इस लॉट साइज द बिग 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 प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, एवरी ट्रेडर, क्योंकि मेरे ख्याल से लॉट साइज बढ़ने से अकाउंट का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा एंड कुछ दिनों के बाद वो ज़ीरो भी हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ भी होता है। इवन मैं फंडेड अकाउंट में भी बहुत फंडेड अकाउंट उड़ा दिया हूँ इस वजह से। थोड़ा ज़्यादा लालच खतरनाक हो सकता है। That's all for the day. Thank you guys for watching this video. Stay tuned for new upcoming videos and again Happy New Year. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक दबा दीजिए। That's all for the day. Bye bye.